एक घटना याद आती है। मैसूर नगर के मिशन अस्पताल में शल्य चिकित्सा के लिए जाने वाली एक भक्त महिला बेंगलुरु स्टेशन पर मैसूर जाने वाली गाड़ी की राह देखती हुई एक बेंच पर बैठी थी। वो कॉलेज में श्री कस्तूरी जी की शिष्या थी। तुम्हारी लड़की संबोधित कर ही बाबा उसके विषय में श्री कस्तूरी जी से बातें करते थे। उसी समय गेरुए रंग की लंबी कफनी और खड़ाऊ पहने अपनी गठरी के साथ एक तेजस्वी वृद्ध प्लेटफॉर्म पर आकर साध्वी के पास ही बेंच पर बैठ गए। उनके हाथ में एक डंडा था और सिर पर उन्होंने एक कपड़ा लपेट रखा था। तेलुगु भाषा में ही वे उस स्त्री से संभाषण करने लगे। माई, कहां जाना है? ऑपरेशन के लिए अस्पताल जाने का उत्तर सुनकर उस वृद्ध ने कहा कि तुम्हारे साथ कोई नहीं है? तुम्हारी देखभाल कौन करता है? इस प्रश्न पर उस महिला ने उत्तर दिया कि मैं कॉलेज की प्रिंसिपल हूं, मुझे छुट्टी नहीं मिली। इस उत्तर को सुनकर वृद्ध ने कहा, नहीं माई, ऑपरेशन की कोई आवश्यकता नहीं। डॉक्टरों का क्या है, वे किसी का कैसा भी रोग हो अपने पास आते ही ऑपरेशन ही एकमात्र इलाज बता देते हैं। इस प्रकार उसे अभय प्रदान किया। आप कौन हैं? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए वृद्ध ने कहा, मैं एक यात्री हूं। विदुराश्वत्थम, जो पुट्टपर्ती के रास्ते में था, के बारे में बताकर कहा, रास्ते में मेरा आश्रम है, वहां मेरे अनेक शिष्य हैं, उन सबको शिरडी ले जाना है। मैं इस समय शिरडी से ही आ रहा हूं। तुमको शिरडी का प्रसाद खजूर देता हूं, तुम इसे खाओ, तुम्हारा रोग दूर हो जाएगा। ये कहकर अपनी गठरी से निकालकर प्रसाद दिया। उसके बाद, ये लो उदी, एक पुड़िया तुम्हारे लिए और एक तुम्हारे पालक पिता के लिए। ये कहकर 2 पुड़िया देकर उसे अनुग्रहित किया। स्वामी, आपके लिए होटल से कुछ लाऊं क्या? भय भक्ति पूर्वक साध्वी के इस प्रकार पूछने पर, ना, मैं होटल का कोई पदार्थ नहीं खाता। बोले, तो फल ले आती हूं, ठीक रहेगा ना? पूछते ही, हां, उसमें क्या, अवश्य ले आओ। मैं तुम्हारा बक्सा संभालूंगा, मुझे तो गुंटकल की गाड़ी में जाना है। उस महिला को फल की दुकान की ओर भेजकर उसके वहां से आराम से लौटने के लिए ही बाबा ने उससे इस प्रकार कहा। फलों के साथ जब लौटी तब बाबा का धारण किया वो रूप अदृश्य था, केवल बक्सा सुरक्षित रखा था। दूसरे दिन ही उस महिला ने पुट्टपर्ती जाकर बाबा के दर्शन पाए। बाबा ने उसे बताया कि यदि वे उसे न रोकते तो उसके प्राण बचने में संशय था। मैं शिरडी से आ रहा हूं, उन सब शिष्यों को शिरडी ले जाना है, शिरडी प्रसाद लो। इन शब्दों पर ध्यान दीजिए। पत्रीवासी ही पृथ्वीवासी हैं, शिरडी बाबा ही सत्य साईं बाबा हैं। इस तत्व का और कौन सा निदर्शन यानी सबूत चाहिए? मद्रास में एक भक्त नारी को अपने बच्चे को असहाय रोगग्रस्त देखकर अति दुख हुआ। कुछ भी न सूझने पर असहाय स्थिति में उसने प्रार्थना की, देव, तुम ही कुछ करो, अब ये बालक मेरा नहीं तुम्हारा ही है। कहते हुए उसको अपने पूजा गृह में ले जाकर शिरडी साईं बाबा के चित्र के नीचे लिटा दिया और बाबा की पूजा करने लगी। आधे घंटे में आश्चर्यजनक रूप से वो बच्चा बच गया। वर्षों बाद उस बच्चे को लेकर वो पुट्टपर्ती आईं। उन दोनों को देखते ही बाबा तुरंत बोले, 15 वर्ष पूर्व तुम्हारे इस लड़के को मैंने अपने संरक्षण में लिया था, फिर कैसी चिंता? प्रतिवर्ष शिरडी बाबा की महासमाधि के दिन बाबा जहां कहीं भी हों, अपना शरीर वहीं छोड़कर शिरडी जाकर लौट आते। वे कहते, मैं शिरडी गया था। गुरु पूर्णिमा के दिन भी इसी प्रकार शिरडी जाकर वापस लौटते। वर्षों पूर्व की बात है,
मध्याह्न का भोजन करते समय बाबा देह छोड़कर निकले। पुट्टपर्ती में अपने साथ उसी कमरे में बैठे एक भक्त के लिए मराठी में कहने लगे, खीर परोसो, रोटी और दो, पूरी ले आओ। पुट्टपर्ती में भोजन परोसने वाले चकित रह गए। बाबा के पुनः शरीर में लौटने पर उन्होंने बाबा से पूछा, पूरी, रोटी, खीर आदि कहते हुए स्वामी आप सुनाई दिए, बाकी का कुछ अर्थ समझ में नहीं आया। बाबा ने कहा, शिरडी में भारी समारोह था, मैं वहीं था। ठीक है, लो पूरी खाओ। ये कहते हुए बाबा ने अपना हाथ घुमाकर पूरी प्रकट कर उस भक्त को परोस दी। एक दिन शिरडी बाबा के एक अंतरंग शिष्य के देहांत का आने वाला दिन और काल सत्य साईं बाबा ने सूचित किया। साथ ही मद्रास के भक्तों को यह भी बताया कि उसके अंतिम समय में वे उसे अपना दर्शन लाभ देकर अनुग्रहित भी करेंगे। ये सुनकर कुछ भक्त भयभीत हुए, कुछ आनंदित हुए और कुछ त्रस्त से हुए। उस दिन बाबा के निवास वाले बंगले में सब भक्त एकत्रित हुए। निर्दिष्ट समय आया। बाबा ने सबकी आंख बचाकर स्नान गृह में जाकर दरवाजा बंद कर लिया और शरीर वहीं छोड़कर चले गए। डॉक्टर दक्षिणामूर्ति नामक भक्त ने अत्यंत प्रयास कर खिड़की द्वारा चटकनी खोलकर किवाड़ खोले और बाबा को बाहर लादकर खुली हवा में लिटाया। बाबा के दाएं पैर के अंगूठे से विभूति की धारा प्रवाहित हो रही थी। उन्होंने किसी से मराठी में संभाषण किया और हिंदी श्लोक का उच्चारण किया। शरीर में लौटने पर बाबा ने वहां उपस्थित भक्तों को उस शिष्य के चरित्र के और अपने दर्शन और उदी देकर उसे अनुग्रहित करने के विषय में बताया। 5 वर्ष पूर्व जब बाबा हैदराबाद पधारे थे, तब शिरडी साईं बाबा और उपासनी बाबा की शिष्या गोदावरी माता ने पूर्ण कुंभ वेद मंत्र घोष आदि पवित्र परंपराओं के साथ बाबा का अपने मठ में स्वागत कर पूजा की। संभवतः बाबा ने उन्हें अपने निज स्वरूप की झलक दिखाई होगी, क्योंकि उस मठ के सब भक्तों ने प्रशांति निलयम में ही रहने की अपनी इच्छा व्यक्त की। किंतु बाबा ने उपदेश दिया कि वे सदा उन सबके साथ साकोरी मठ में भी विद्यमान हैं और भक्तों का वहां रहना ही उचित है। जय साईं राम।